हाय स्टूडेंट्स। शुरू करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की डिस्कशन, जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया था अब तक, मतलब ये ओल्ड रेशियो है। फिर न्यू पार्टनर ई आया और उसको शेयर दिए गए 1/3। उसके बाद ये बताया गया कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम सी एंड डी से उसने 1/3 इक्वली एक्वायर किया है। आफ्टर दैट ऑन ईज एडमिशन, ई के एडमिशन के समय गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख था और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है एनपीएसआर, साथ ही साथ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। क्योंकि एनपीएसआर काउंट करना है, सो हमें पहले देखना पड़ेगा कि शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम सी से कितना एक्वायर किया गया है। तो 1/3 टोटल एक्वायर किया गया था ना, तो 1/3 का हाफ सी से लिया गया है क्योंकि इक्वली बोला था यहाँ पर। सो 1/3 का हाफ हमने यहाँ किया तो 1/6 मिला। सिमिलरली शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम डी, तो 1/3 का हाफ किया तो हमें 1/6 फिर से मिला। अब न्यू शेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओल्ड शेयर से सैक्रिफाइस्ड शेयर माइनस कर देंगे तो हमें न्यू वाला मिल जाएगा। ए ने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, इसीलिए 1/4 से -0, क्योंकि कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो आंसर 1/4 ही आ गया। 1/4 क्यों? क्योंकि पहले डिसाइडेड था ना इक्वली, तो यहाँ पर 1:1:1:1:1, सॉरी 4 बार 1:1:1:1 था, राइट। उस हिसाब से 1/4 आया। नेक्स्ट बी ने भी सिमिलर कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया तो 1/4 -0 = 1/4। ओके, ये साथ में और लिख के जो 3/12 है ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। क्यों? ये नीचे वाले लाइन में डिस्कस करते हैं। सी ने 1/4 से सेक्रीफाइस किया, यहाँ हमें मिला है 1/6, तो माइनस किया और उसके बाद आंसर मिला 1/12, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 12 में है, सो दैट हमने बाकी दोनों को भी कन्वर्ट करके 12 में बना दिया। 4 के 1/4 के साथ इंटू 3/3 किया तो 3/12 मिल गया। सिमिलरली यहाँ भी 3/12 मिल गया। सो सी का जैसे किया वैसे डी का भी हमने किया। डी ने भी सेम 1/4 से -1/6, क्योंकि 1/6 सेक्रीफाइस किया है तो आंसर 1/12 आ गया। सबका मिल चुका है, तो ई का जो 1/3 था उसको भी कन्वर्ट करके हमने 12 बना दिया डिनोमिनेटर, ऐसे ही 4/12 हो गया ये, राइट, क्योंकि 4/4 इंटू किया था कन्वर्शन के लिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे पास निकल के आया है, सबका न्यूमरेटर पिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से है 3 3 1 और यहाँ पर 1। इसी हिसाब से 3 3 1 1 और लास्ट वाले इसको जो हमने कन्वर्ट किया था तब आया था 4, तो उस हिसाब से 4, तो 3:3:1:1:4 आया है हमारा एनपीएसआर। गुडविल ई के लिए कितना होगा? टोटल फार्म का गुडविल यहाँ पर प्रोवाइडेड है 3 लाख, राइट। सो उसमें से ई का शेयर है 1/3, तो 3 लाख का 1/3 करके हमने फाइंड आउट किया 1 लाख, तो ई का जो गुडविल का शेयर है वो है 1 लाख। अब 1 लाख ई लेके नहीं आया है, अगर लेके आता तो यहाँ मेंशन होता क्वेश्चन में। तो अगर एडमिशन जिस पार्टनर का हुआ है वो अगर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता है तो उसके अमाउंट को हम शो करते हैं करंट अकाउंट में, इसीलिए जनरल एंट्री में ईज करंट अकाउंट डेबिट लिखा गया है 1 लाख। अब इसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से सी एंड डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सी एंड डी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया था, इसीलिए 50,000 50,000 करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मैथ बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसीलिए बहुत जल्दी और आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। कहीं भी किसी भी लाइन में अगर आपको दिक्कत हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसमें हेल्प प्रोवाइड करूँगा। ऐसे ही और भी नए नए क्वेश्चंस अगर डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ, जिनका मैं डिस्कस भी करूँ, सोल्यूशन भी बताऊँ, कैसे क्या स्टेप्स हुए हैं, सारा आपको इन्फॉर्म करूँ। अगर ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स आप चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे। और आपके अगर स्पेसिफिक किसी टॉपिक में डाउट है या स्पेसिफिक किसी टॉपिक का डिस्कशन आप चाहते हैं, या आपके अपने तरफ से कोई न्यूमेरिकल है जिसका आप चाहते हैं कि मैं सोल्व करूं, डिस्कस भी करूं, तो आप मुझे वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।